जैसा कि आपको पता है, गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है 14 मई को। तो कर्क राशि वाले मित्रों, आपके लिए ये जो गुरु का मिथुन राशि में आगमन है कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि गुरु आपके वर्तमान में 11th यानी कि 11वें घर से ट्रांजिट कर रहा है और यह अब आपके 12th यानी कि 12वें भाव से आने वाला है। तो 12वें भाव में जब गुरु बृहस्पति आता है, तो यहाँ पर आपको एक बुक दिखाता हूँ। यह बुक आप देखेंगे बृहत संहिता बुक है और इसमें वराहमिहिर जो कि ज्योतिष के आदि पुरुष माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि जब बृहस्पति 12वें घर में आता है यानी कि 12th हाउस में जब ट्रांजिट करता है, तो वह व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है, भटकाता है, यानी कि कुपथ गमन करवाता है, गलत रास्ते पर ले जाता है और वहां ले जा करके जीवन में कई तरह का दुख या समस्याएं देता है। तो अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कुपथ है यानी कि गलत रास्ता है वो कैसा है, क्या सभी कर्क राशि वालों को वो गलत रास्ते पे ले जाएगा, किस तरह की दिक्कत दे सकता है, तो इसकी पूरी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ऐसा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी कर्क राशि है तो गुरु मुझे अब नेगेटिव ही नेगेटिव फल प्रदान करेगा। विस्तार से यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु नेगेटिव है, किन कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु नेगेटिव नहीं है, उसकी भी कंडीशन है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो तुरंत कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि में जो गुरु आपके 11वें से 12वें घर में जा रहा है, जो नेगेटिव माना जाता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आप शनि की ढैया से यहाँ पर आप पीड़ित थे। 29 मार्च को शनि आपके यहाँ से नवम भाव में आया था, जो कि बहुत अच्छा परिवर्तन था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 18 मई को राहु आपके नवम भाव से अष्टम भाव में आ गया और राहु का अष्टम भाव में आना अच्छा नहीं मानते। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिक्कत क्या है कि एक तरफ गुरु यहाँ पर आ रहा है 14 मई को, 18 मई को राहु यहाँ आ रहा है। ये तो दो बड़े नेगेटिव परिवर्तन हो गए हैं। और मेन बात क्या है कि गुरु और राहु का ये जो दृष्टि संबंध भी आपस में हो रहा है, राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो गुरु का गोचर है आपके लिए नेगेटिव है, समस्या देने वाला है। कैसे समस्या देने वाला, अलग अलग पॉइंट पे समझते हैं। इनके आधार पर हेल्थ से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कई तरह की मानसिक चिंताएं देगा, बेवजह की टेंशन्स देगा, वजन बढ़ा सकता है, मोटा कर सकता है आपको चिंताओं से। तो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, मानसिक चिंताओं से बचें। क्या उपाय करेंगे उसकी आगे चर्चा करेंगे। करियर के बारे में बात करें तो नौकरी पैसा वालों को दिक्कत देगा क्योंकि ये गलत रास्ते पे भटकाता है, खर्च करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी पैसा वालों से कोई गलत डिसीजन करवाए करियर में और वह करियर का गलत डिसीजन आपको आगे जाकर के दिक्कत दे, परेशानी दे, तो वो नहीं दे। उस समस्या से आपको कैसे बचना चाहिए, इसका आगे अपन डिस्कशन करेंगे। अगला जो है पॉइंट व्यापारियों के लिए। तो देखिए, व्यापारियों के लिए भी ये गुरु का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक व्यापारिक लाभ को ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रदान कर रहा था, आपके भाग्य को उत्तम कर रहा था, आपको हर कंपटीशन में आगे खड़ा रखता था। लेकिन अब ये गुरु आपके लिए नेगेटिव हो गया है, दिक्कत वाला हो गया, परेशानी वाला हो गया है। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति कई तरह की दिक्कत आपके व्यापार में भी ला सकता है। यानी कि करियर के मामले में ये नेगेटिव है, स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव है। रिलेशनशिप की बात करें तो पारिवारिक सुख को ये प्रभावित कर रहा है, खासकर आपके वैवाहिक सुख को। हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है, उसको प्रभावित कर रहा है नेगेटिव तरीके से। यदि आप लव लाइफ में हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई है आपका, तो उस मामले में भी ये ईगो देता है, दिक्कत देता है, गलत रास्ते पे ले जाता है, कंफ्यूज करता है, बेवजह के खर्चे भी कराता है। यानी कि रिलेशनशिप में भी ये नेगेटिव है। फाइनेंस के मामले में तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि 12वां घर जो व्यय यानी कि खर्च वाला हाउस है, उसमें अगर बृहस्पति आएगा तो दिक्कत ही दिक्कत देने वाला है। तो वहां भी आपको समस्या दे रहा है। कुल मिलाकर के ये बृहस्पति आपके लिए हर तरह से नेगेटिव है। तो क्या सभी राशि वालों के लिए नेगेटिव है क्या? स्टूडेंट के लिए भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। अभी यह विद्यार्थियों के लिए बेस्ट था अभी 14 मई से पहले, क्योंकि विद्यार्थियों के भाव को ही देख रहा था। अब ये 12वें घर में चला गया है तो कुपथ पे ले जा रहा है, जैसा वराहमिहिर ने कहा अपनी बृहत संहिता में, कुपथ यानी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो यह और ज्यादा नेगेटिव कर रहा है। तो विद्यार्थियों को भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अब बात यह है कि जितनी भी मैंने नेगेटिव बातें बता दी है, क्या वो सारी बातें नेगेटिव हर कर्क राशि वाले व्यक्ति पे डिपेंड करती है? नहीं। यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि आपका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि के कितने अंशों पर बैठा हुआ है, नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात कि आपका जो लग्न किस राशि का है, आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और ये देखिए कि मेरा लग्न किस राशि का है, यानी कि लग्न में कौन सा नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में यहाँ पर। तो यदि आपका लग्न मेष यानी 1 नंबर, वृश्चिक यानी 8 नंबर, 4 यानी कर्क, 5 यानी कि सिंह, 10 यानी कि मकर और 11 यानी कि कुंभ, 10 या 11 नहीं, 9 यानी कि धनु और 12 यानी कि मीन, यानी कि गुरु की राशि है, मंगल की राशि है, चंद्रमा की राशि है या सूर्य की राशि, इनका अगर आपका लग्न है तो गुरु कारक ग्रह है आपका, और गुरु कारक ग्रह है और कारक ग्रह होकर के गुरु 12वें हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखें कि गुरु कारक ग्रह है तो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन अकारक ग्रह है, कारक ग्रह कैसे कि यदि आपका शुक्र, शनि या बुध ग्रहों की राशि का लग्न है, जैसे कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि का लग्न है और गुरु अकारक है, तो इतना ज्यादा दिक्कत या समस्या नहीं दे रहा है। तो कारक और अकारक सिद्धांत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई कॉम्बिनेशंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका लग्न क्या है, आपके जन्म पत्री में चंद्रमा कितने अंशों पर बैठा है। यदि कर्क के शुरुआती अंश पर ही चंद्रमा बैठा है, 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में बैठा है, तो मानकर चलें ये नेगेटिव टाइम आपका अभी से ही शुरू हो गया है, और अंश ज्यादा है तो आगे जाके नेगेटिविटी आएगी। तो ये कब नेगेटिविटी आएगी ये आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, और कितना नेगेटिव ये कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए गुरु इतना नेगेटिव नहीं है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे कि गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, सब आपके षष्ठ भाव पे पड़ रही है और आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। इसी तरह से राहु भी यहाँ पर देख रहा है, राहु सप्तम भाव को देख रहा है, पंचम को देख रहा है। इसी तरह से राहु आपका सप्तम को देख रहा है और आपके कुटुंब भाव को देख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन बन गया है, दोनों की दृष्टि भी एक जैसे भावों पर है, तो गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में फल फंस गए हैं। दोनों ही नेगेटिव ग्रह हैं और दोनों ही नेगेटिव ग्रह आपकी जन्म पत्री में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है उस पॉइंट पे बात करते हैं। राहु का डिस्कशन तो अपन करेंगे जब राहु के ट्रांजिट पर वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखिएगा, अलग से वो हमारे चैनल पे डलेगा, उस पर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी गुरु के उपायों की चर्चा करें। नंबर 1, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का आपको 3 माला नित्य जप करना है 4 जून या जून के पहले सप्ताह 2026 में, जब तक गुरु अगली राशि में ना आ जाए। भगवान विष्णु का पूजन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। गुरु की कारक वस्तु है, जैसे केसर है, चंदन है, चने की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, पीतल के बर्तन है, धार्मिक पुस्तक है, इन सभी चीजों का दान आपको करना है। विद्यार्थी जो होते हैं, बटुक जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी आपको हेल्प करनी है। ब्राह्मणों को ये दान देना है जितना, और आपके जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, उनका जो कोई मंत्र लिया हुआ उसका नित्य जप करना है। गुरु की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है। तो ये जो पैसा अगर आप वहां लगा दोगे जाकर के सेवा में, दान में, तो भयंकर कोई ऐसा खर्चा नहीं आएगा जो आपके जीवन को दिक्कत दे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समस्या क्या होगी कि वह खर्चा हो जाएगा, क्योंकि गुरु का काम है 12वें घर के गुरु का आपके धन को खींचना, गलत रास्ते पे ले जाना। गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। यदि ये उपाय आपने कर लिए जो आपको बताए हैं, तो गलत रास्ते पर भी नहीं जाओगे। पुखराज रत्न नहीं पहनना है, जन्मपत्री के आधार पर पहन सकते हो, इस ट्रांजिट के आधार पर नहीं पहनना है। केवल जो ये उपाय बताए हैं इन्हें आप फॉलो कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जो ये कर्क राशि वालों का समय है इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गुरु कब नेगेटिव हो सकता है, किस कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है, ये आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नीचे नंबर दिया हुआ है, हमें मिलाइए, हम आपको बताएंगे कि यह गुरु आपको कितना प्रभावित करेगा। नमस्कार।